सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 13 है। इस वीडियो में मैं आपको डीएनएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। डीएनएस क्या होता है? एक्चुअली डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर, इसे हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। तो डीएनएस क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है, डीएनएस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड क्या क्या इसका मतलब काम होता है हमारे नेटवर्क पे, और डीएनएस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं यहाँ पे इस वीडियो पे दे दूंगा। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको सबनेट मास्क वाली वीडियो में एक एक्सरसाइज भी दी थी, उसका भी सॉल्यूशन आज मैं इसी वीडियो में लास्ट में दे दूंगा। अगर आपने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है तो आज आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि आपको कितना सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस के बारे में आ गया है। तो गाइस, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो इस यहाँ पे हम डीएनएस के बारे में समझने वाले हैं। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनएस है, इसका पर्पस क्या है? तो गाइस, एड्रेसेस आर यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे आपको डीएनएस बता देता हूँ डीएनएस एक्चुअली है क्या। देखो, डी का मतलब है डोमेन, ठीक है, डोमेन, और यहाँ पे एन का मतलब है नेम और एस का मतलब है सर्वर या सिस्टम। तो सर्वर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर, डोमेन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ डोमेन का कुछ ना कुछ काम है, यानी डोमेन नेम का पूरा कुछ ना कुछ काम जरूर है। और यहाँ पे सर्वर यानी डोमेन नेम का कुछ सर्वर से रिलेशन है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि डीएनएस एक ऐसा सर्वर है या एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें आपके जो डोमेन होते हैं, जो पर्टिकुलर सर्वर में स्टोर्ड होते हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भी सर्वर में स्टोर होगी नहीं होगी, तो उसकी भी एक आईपी एड्रेस होगा आपकी वेबसाइट का। तो उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करना और वापस से रिवर्स रिजॉल्व करना डीएनएस का काम होता है। इट मीन्स कि अगर आपने सुना हो टिम बर्नर्स-ली का नाम, जिन्होंने www का इजाद किया था, तो जब उन्होंने www का इजाद किया था उससे पहले जब भी हमें किसी वेबसाइट को सर्फ करना पड़ता था 90s के पहले, तब हमें क्या करना पड़ता था? सिंपली वहां पे उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस डालना पड़ता था। आईपी एड्रेस, अब यहाँ पे आजकल तो हम दिन में कितनी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सर्च करने में भी कितनी प्रॉब्लम होती होगी। देखो, आज अगर आपको कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है, जस्ट लाइक ट्विटर का खोल लिया, तो ट्विटर का अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है तो आप नहीं खोल पाओगे। इसके लिए फिर पर्टिकुलर कोई बुक आएगी या कुछ आएगी तो आप उसमें देख के ढूंढोगे पहले, फिर खोलोगे। और आज क्या है कि आप सिंपली उस नाम को, ट्विटर को आप सिंपली टाइप कर दो, आपका वेबसाइट का वो सर्च रिजल्ट ओपन हो जाएगा, आप सिंपली वहां से वेबसाइट खोल लोगे। तो आप वहां पे सर्च भी नहीं कर सकते थे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस भी देना पड़ता था। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे www का इजाद किया गया, इसके बाद डोमेन नेम्स का इजाद किया गया एंड इसके बाद हमारा डीएनएस का इजाद हुआ, क्योंकि डीएनएस ही एक ऐसी सर्विस है जो आईपी एड्रेस के जो होता है वेबसाइट का, उसे रिजॉल्व करती है डोमेन नेम में और डोमेन नेम को वापस आईपी एड्रेस में, जिससे आपको किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आईपी एड्रेस टाइप नहीं करना। आपको सिंपली उस वेबसाइट का नाम टाइप कर देना है, डोमेन टाइप कर देना है और एंटर मार देना है, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो पीछे का सारा काम है जो आईपी में कन्वर्ट होके रिक्वेस्ट भेजने का काम है, वो सब डीएनएस ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। एड्रेसेस आर यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट, इसमें एड्रेसेस होते हैं। नेम्स आर इजियर टू रिमेंबर देन नंबर्स, तो सबसे बड़ा तो फैक्टर यही था, क्योंकि हमें फेसबुक खोलना है तो हम थोड़ी ना 172 उसकी आईपी डालते रहेंगे, हमें याद करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। इजी टू मेंटेन नहीं है, मतलब हम कैसे यार कोई वेबसाइट खोलनी है तो हम क्या उसे सर्च कैसे करेंगे, हमें नंबर भी नहीं पता, तो वहां पे नंबर के हिसाब से सर्च तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या है कि हमें नाम पता है वेबसाइट का, हम वो कर देंगे, जो भी डोमेन होगा हमारे सामने रिजल्ट में आ जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने इस डीएनएस का इन्वेंशन किया। यू वुड लाइक टू गेट टू द एड्रेस और अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ नेम, तो इसमें आप सिंपली नेम टाइप करके किसी भी वेबसाइट को एज अ ऑब्जेक्ट ला सकते थे, या मतलब उस पर जा सकते थे, सर्फ कर सकते हो। तो इसमें कैसे होता है, जैसे आपको कोई भी वेबसाइट टाइप करनी है, youtube.com आप नहीं लिखोगे, आपको हल्का सा भी नाम पता है यूट्यूब ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, आप सिंपली वहां लिख दोगे यूट्यूब, आप भले ही अम्ब्रेला वाला यू और ट्यूब लिख दो तब भी वो यूट्यूब ही आएगा। तो ये सब चीज आप डीएनएस के बिना नहीं कर सकते थे, क्योंकि आईपी एड्रेस
चलो आईपी एड्रेस से भी आपको वेबसाइट लानी थी, तो आईपी एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस डालते वहां पे, आप तो किसी का भी आईपी एड्रेस डाल देते वो वेबसाइट खुल जाती। तो इस चीज से यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिल गया कि हम थोड़ा सा भी मिलता जुलता भी नाम डाल देंगे सर्च में तो हमें उस वेबसाइट का नाम मिल जाता है। DNS provides a mapping from names to resource of several types। तो ये एक तरीके का मैपिंग प्रोवाइड करता है कि आपको किस जगह पे जाना है, कौन सी वेबसाइट आपको ओपन करनी है। आपका आईपी एड्रेस भले ही आपको ना पता हो, आप सिंपली वहां पे सर्च करो क्वेरी और आपको वहां पे रिजल्ट मिल जाएंगे और वहां पे आपको मैपिंग मिल जाएगी कि आपको कौन से आईपी एड्रेस पे रिडायरेक्ट होना है। तो ये हैं आपके सारे डीएनएस के पर्पसेस कि हमें डीएनएस की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन नेम है पहले वो जान लेते हैं डोमेन नेम होता क्या है, इसके बाद हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे डीएनएस के बारे में। डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब इसमें क्या है कि डोमेन नेम से हम किसी भी कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं पूरे इंटरनेट में। अब कंप्यूटर आपका सर्वर भी हो सकता है जहां पे कुछ ऐसा डाटा स्टोर हो जो आपको चाहिए, अब वो वेबसाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि हम कंप्यूटर को कैसे करेंगे, हम तो वेबसाइट का सुना है यहाँ पे डोमेन। तो यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब ये है कंप्यूटर या कोई सर्वर जहां पे आपके डाटा स्टोर है। आप वेबसाइट में भी तो आप डाटा ही स्टोर करते हो ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, सिमिलर है। नो टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव सम सेम डोमेन। आप दो ऑर्गेनाइजेशन को सेम डोमेन आप नहीं देखोगे। आप अगर facebook.com देखोगे तो facebook.com अगर उसमें पेटेंट उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, वैसे तो कर ही रखा है, अगर नहीं कर रखा किसी और ने उसका डोमेन ले सकता है वो, लेकिन पेटेंट अगर रजिस्टर है और डोमेन नेम जो सेम है, सेम डोमेन नेम लिया जा सकता है, लेकिन जो आगे का ये जो डोमेन होता है ना .com .in ये चेंज होकर सेम डोमेन पे वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर पेटेंट रजिस्टर है तो आपका सेम जो डोमेन है वो कोई ले नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर, पूरा का पूरा सिमिलर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अ डोमेन नेम ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट सेपरेटेड पीरियड्स कॉल्ड डॉट। तो यहाँ पे 2 डॉट होते हैं और उससे पहले www यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसके बाद जो उसका सब डोमेन होता है वो होता है और जो को डोमेन होता है वो होता है। तो इस तरीके से हमारा ये दिखता है। Once a domain has been established, सब डोमेन्स कैन बी क्रिएटेड विद इन द डोमेन। तो एक बार डोमेन बन गया तो सब डोमेन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। द डोमेन फॉर द लार्ज कंपनी कुड बी vni.com। जैसे ये कोई वेबसाइट है या कोई कंपनी है जिसकी ये हमारा डोमेन है, ठीक है। एंड विद इन द डोमेन सब डोमेन्स कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच अदर ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक bombay.vni.com। जस्ट लाइक अगर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती है, जैसे मेन वेबसाइट है आपकी microsoft.com, ठीक है, microsoft.com। तो अब उसकी एक जो सब डोमेन होगा वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना office.microsoft.com, दूसरा हो सकता है आपका visualstudio.microsoft.com और तीसरा हो सकता है आपका और डिफरेंट हो जैसे windows.microsoft.com। तो इस तरीके के सब डोमेन्स भी होते हैं जो कि बड़े बड़ी कंपनी एक्चुअल में एक्वायर करती हैं। तो इस तरीके के डोमेन होते हैं, फिर उसमें सब डोमेन भी होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डोमेन लिया गया है www.webhostinggeeks.com, ठीक है। तो आपका ये जो www है इसे कहते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है 3rd लेवल डोमेन, ये सिमिलर होता है हर एक जगह पे। इसके बाद आपका आता है 2nd लेवल डोमेन जिसे हम कहते हैं सब डोमेन या को डोमेन, ठीक है, को डोमेन कहते हैं, सब डोमेन नहीं कहते। सब डोमेन इसके आगे लगता है जहां www आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 2nd लेवल पे ये वाला आ गया हमारा जिसे कहते हैं वेब होस्ट गीक्स। तो आप यहाँ पे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप जिस पर्पज से बना रहे हो वहां पे उस चीज का नाम आएगा जो भी आप देना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2nd लेवल डोमेन आ गया। इसके बाद .com है, ये होता है टॉप लेवल डोमेन। इसी में आपकी चेंजिंग होती है जिससे आप इंटरनेशनली ग्लोबली उस कैटेगराइजेशन में अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, एक्सेसिबल करा सकते हो या और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो कैसे होता है ये आगे जानेंगे। तो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन के बारे में जानते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल और जेनरिक डोमेन, एक है जियोग्राफिकल और कंट्री डोमेन, एक है रिवर्स डोमेन। तो ऑर्गेनाइजेशनल में आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट तरीके के वहां पे आपके डोमेन होते हैं, जिसमें आपको देखना होगा यहाँ पे www है जस्ट लाइक, ठीक है, www.microsoft.com, ठीक है, microsoft.com ले रहे हैं। तो microsoft.com है, कॉम मतलब कमर्शियल यूज के लिए है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, जस्ट लाइक .com की जगह .org, जस्ट लाइक WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा, तो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे डोमेन है .org, ठीक है। तो कमर्शियली के लिए .com होता है
ऑर्गेनाइजेशनल के लिए .org होता है। अब यहाँ पे आपका ज्योग्राफिकल एरिया वाला आता है। अब ये ज्योग्राफिकल एरिया या कंट्री एरिया के रिलेटेड में कैसे होते हैं, जस्ट लाइक हम इंडिया में हैं तो .in, पाकिस्तान में है .pk, और कहीं और है जस्ट लाइक हम जापान में है .jp, हम यूएस में है .us, हम न्यूजीलैंड में है .nz, और भी डिफरेंट होते हैं। आप समझ सकते हो कि कैसे हम यहाँ पता कर सकते हैं। इंग्लैंड में है तो .uk। इस तरीके के ये होते हैं ज्योग्राफिकल और कंट्री डोमेन्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास रिवर्स डोमेन। अब ये रिवर्स डोमेन डिफरेंट तरीके के होते हैं, जस्ट लाइक .info आपने सुना होगा, .xyz, और भी बहुत सारे होते हैं। आप खुद ही समझ लो, जो आपको डिफरेंट तरीके के आज तक दिखे होंगे .com, .in या .in, इन सब के अलावा वो सब आपके रिवर्स डोमेन होते हैं, जो कि एक्चुअल में किसी भी सिक्योरिटी से बेहतरीन नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे उसमें इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो मेन कैटेगराइजेशन है डोमेन का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्लासिफाइड होता है या सबसे ज्यादा सर्विसेज वाला होता है, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल और ज्योग्राफिकल। इसके बाद जो ज्यादातर डोमेन आते हैं उनमें HTTPS की सर्विस भी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो थोड़ा अनसिक्योर माना जाता है, और बहुत ज्यादा स्कैम्स जो होते हैं वो रिवर्स डोमेन पर ही होते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ वेबसाइट बहुत ही चीप रेट में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देती हैं, तो आप उनमें फेक होने का खतरा होता है। तो आप उनकी जो URL है उनमें जरूर देखना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो ऊपर एड्रेस बार होती है उसमें होता है, उसमें जो उनका डोमेन होगा, टॉप लेवल डोमेन होगा, वो मुझे नहीं लगता कि .com होगा, वो होगा ऐसा कुछ .xyz, .info। तो एक बार उसे आप चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि ये रिवर्स डोमेन है या कोई दूसरा डोमेन है। तो यहाँ 3 कैटेगराइजेशन थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो ऑर्गेनाइजेशनल और जेनरिक डोमेन्स, यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन है, आप समझ लो। यहाँ पे जस्ट लाइक .com है, .com मैंने आपको बता दिया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जस्ट लाइक www.yahoo.com। इसके बाद आता है .net, यानी एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे www.judge.net, यानी एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क। नेटवर्क से आप समझ सकते हो एक नेटवर्क जिसमें आपके 10 कंप्यूटर यहाँ पे है, 10 कंप्यूटर वहां पे, उन सब में आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग वो वाला नेटवर्किंग नहीं है, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के कहीं जगह पे, तो अब हम क्या करेंगे, अपना डोमेन .net पे ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ेंगे तो वो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा, तो इसलिए वो .net का एक अलग यहाँ पे डोमेन होता है। फिर आता है .gov एक्चुअली गवर्नमेंट पर्पसेस की जितनी भी वेबसाइट्स होती है, वेब पोर्टल्स होते हैं, सर्विसेज होती है, उनके लिए यूज होता है, जस्ट लाइक www.parivahan.gov, इस तरीके से, ठीक है। .edu यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपका बाइजूस हो गया, और बहुत सारे हैं एजुकेशनल, उसमें आप देखोगे .edu भी बहुत सारे होते हैं। .org मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइजेशनल, जस्ट लाइक WHO.org, UNESCO.org, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस में यूज होते हैं। .mil यानी मिलिट्री पर्पसेस, अब ये आपका ज्यादातर USA में आपको देखने को मिलेगा, तो उसका डोमेन कुछ इस तरीके के होते हैं। .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया से बाहर भी है, इंडिया में भी है, और कई कंट्रीज में है, तो .int भी वहां पे यूज होता है। जैसे कॉलेजेस होते हैं कुछ जिनकी ब्रांचेस इंडिया में भी है, बाहर भी हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उन सब में .int भी देखा जा सकता है। तो ये होते हैं डिफरेंट तरीके के आपके डोमेन के जेनरिक। तो यहाँ पे आपके जो ज्योग्राफिकल कंट्री डोमेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स, ठीक है। जो लास्ट का जो डोमेन होता है वो आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अब कैसे करता है, देखो, These codes have been standardized by International Standard Organization ISO, जिसने OSI मॉडल भी दिया है। ISO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिन्होंने OSI मॉडल का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इसी के साथ साथ इन्होंने ही कैटेगराइजेशन करी है, वो जो आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं कंट्री वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज। तो यहाँ पे आप .in से समझ गए इंडिया का है, .jp से जापान का, .us से यूनाइटेड स्टेट्स का, .fr से फ्रांस का, .it से इटली का, .cn से चाइना का, इसका तो नाम ही मत लो, .au से ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं वो आपके कंट्री वाइज या ज्योग्राफिकल वाइज भी होते हैं। तो ये सब तो आपको आई थिंक आता भी होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया एज अ नॉलेज। तो यहाँ पे अब हम DNS का मेन पर्पस जानने वाले हैं, DNS का, डोमेन नेम सर्वर। तो ईच डोमेन नेम हैज अ करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, तो हर डोमेन के पास एक करस्पॉन्डिंग, एक पर्टिकुलर, एक सिंपल सा IP एड्रेस होगा जो कि एक डोमेन पे वेराई करता है। When the user types the domain name in the address bar, अब जस्ट लाइक यहाँ पे आपकी गूगल की एड्रेस बार है, आप यहाँ पे टाइप करते हो फेसबुक,
तो आप ये तो पूरा टाइप नहीं करोगे ना, https.facebook. मतलब .com ऐसे तो करोगे नहीं, फेसबुक लिख दोगे सिंपल, आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने वो सर्च कर दिया, द करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज सप्लाइड। अब क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे गूगल के, अब गूगल रिजल्ट देगा कि हाँ भाई फेसबुक से ऐसे ऐसे ये लिंक्स हैं। ठीक है, आपको फेसबुक की लिंक मिल जाएगी जहां पे https फिर दो बैकस्लैश फिर www.facebook.com। ठीक है, वो आपको लिंक मिल गई। अब आप उस पर टैप करते हो, टैप कर दिया आपने। अब क्या होगा, अब आपको उस facebook.com की आईपी एड्रेस आपको भेजा जाएगा, आपको मिलेगा फेसबुक के सर्वर की तरफ से। ठीक है, सच अ ट्रांसलेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्ड DNS। अब मैंने आपको बताया है, नेटवर्क में जब भी हम कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट भी एक वैन है। ठीक है, मैंने बताया ऑलरेडी, तो वैन है तो इसका मतलब फेसबुक का जो सर्वर है वो भी एक तरीके से नेटवर्क में कनेक्ट है हमारे साथ। तो अब नेटवर्क में हमें कम्युनिकेशन करना था, तो हम कैसे करते थे, अभी तक हम आईपी से करते थे ना, पिंग करते थे आईपी से। तो हम यहाँ पे आईपी से ही पिंग कर पाएंगे फेसबुक से रिक्वेस्ट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम आईपी कैसे दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे फेसबुक टाइप कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब हमने वो सर्च किया गूगल पे, तो गूगल ने हमें एक रिजल्ट दिया www.facebook.com का, जहां पे फेसबुक की आईपी थी। जब हमने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो फेसबुक के सर्वर पे गई कि हाँ भाई ये हमसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें उस लिंक से आईपी मिल गया फेसबुक का। हमने तो डोमेन किया, लेकिन हमें तो आईपी मिल गया ना वहां रिजल्ट से। तो इसलिए हमारा डीएनएस यूज होता है, क्योंकि डीएनएस की मदद से ही आप जो सर्च करते हो, आपकी जो वेबसाइट का नाम होता है, वो आईपी को कन्वर्ट कर पाता है, रिजॉल्व कर पाता है और आपको रिजल्ट दे पाता है उस वेबसाइट के, क्योंकि सब कुछ एक नेटवर्क में कनेक्ट है और नेटवर्क में हम आईपी के थ्रू ही एक दूसरे से इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। Domain name system is a collection of the database that contain information about domain names and their corresponding IP address। ये एक तरीके का आप मान लो डेटाबेस है, ये सर्वर जिसमें डेटाबेस स्टोर है, और डेटाबेस में जैसे आप मान लो एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है जिसमें दो कॉलम है, एक ये रहा एक ये रहा। इस कॉलम में प्रत्येक रो में, हर रो में आपको जैसे facebook.com उसका यहाँ पे होगा आईपी, या google.com या उसका आईपी, यहाँ पे twitter.com या उसका आईपी, या instagram.com या उसका आईपी, या youtube.com या उसका आईपी। इस तरीके से रिजॉल्व होगा। अब गूगल क्या है, इसकी जो पहुंच है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में है कि हाँ भाई कोई ये क्वेरी सर्च करेगा तो हम सिंपली उसका आईपी एड्रेस उठा के उस वेबसाइट के साथ लगा के दे देंगे। तो इस तरीके से हम गूगल पे सर्च करेंगे किसी भी वेबसाइट का नाम, तो उसका यहाँ पे आपकी लिंक आ जाएगी और लिंक के पीछे छुपा है आपका आईपी एड्रेस, जो कि डीएनएस की मदद से रिजॉल्व हो जाता है और आप सिंपली उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। इस तरीके से आपका पूरा डीएनएस वर्क करता है। तो हाउ डीएनएस लुकअप वर्क्स। अब डीएनएस में आपके लुकअप्स होते हैं। अब लुकअप्स क्या होते हैं, डीएनएस इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ डोमेन नेम टू एन आईपी एड्रेस। ये एक तरीके का रेजोल्यूशन है जो कि रिजॉल्व करता है आपके डोमेन को आईपी में और आपका वापस आईपी को डोमेन में, दोनों काम होते हैं डीएनएस में। अब रिवर्स वाला कैसे होता है मैं पूरा बताऊंगा। मोर ओवर फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ इट वर्क्स, रीड ऑन लर्न ऑन द बेसिक्स। आप देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, तो मैं बता देता हूं। डीएनएस में लुकअप्स होते हैं। कौन कौन से लुकअप होते हैं, फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप, और एक होता है डीएनएस का रिवर्स लुकअप जिसे कहते हैं रिवर्स डीएनएस लुकअप। अब जो फॉरवर्ड होता है वो क्या करता है, डोमेन टू आईपी करता है, डोमेन टू आईपी करता है, और जो रिवर्स होता है वो वापस आईपी टू डोमेन करता है। अब ये कैसे हो रहा है भाई मैं बता देता हूं। डोमेन टू आईपी तो मैंने बता दिया कि आप फेसबुक सर्च करोगे, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, लिंक एक डोमेन वाली होगी, डोमेन पे क्लिक करोगे तो आईपी से वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको। इस तरीके से आपका फॉरवर्ड लुकअप जो होता है, फॉरवर्ड लुकअप डीएनएस होता है, वो वर्क करता है। और आईपी टू डोमेन कैसे वर्क करता है, ये आपका करता है रिवर्स डीएनएस लुकअप। अब अगर आप आईपी डालते हो ना डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस बार में, गूगल की एड्रेस बार में डायरेक्ट आप आईपी डाल रहे हो, तब आपका रिवर्स वर्क करेगा, क्योंकि आप जैसे डालते हो फेसबुक की यहाँ पे आईपी 192.168 जो भी होगी आईपी, ठीक है, और अब आप उसे सर्च कर देते हो, डायरेक्ट फेसबुक खुलेगा और कुछ नहीं खुलेगा। तो ये कैसे खुल रहा है, ये बिकॉज ऑफ रिवर्स लुकअप जो होता है आपके, उसकी वजह से खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये आईपी टू डोमेन भी तो कन्वर्ट कर रहा है। तो दोनों ही ऐसे वर्क करते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम भी ओपन कर लेता हूं, इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पे अपना सीएमडी भी ओपन कर लेता हूं। एक काम करता हूं, यहाँ मैंने सीएमडी अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम एक वेबसाइट ओपन करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करूंगा, जस्ट लाइक मैं फेसबुक ही ओपन कर लेता हूं। तो जो हमारा डीएनएस का लुकअप होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है NS लुकअप, ठीक है, NS लुकअप। तो हम सिंपली उस कमांड को यहाँ एंटर कर देते हैं और यहाँ हमें facebook.com खोलना है, तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे facebook.com।
यहाँ हमने facebook.com लिख दिया, एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे हमें देखो एड्रेस मिल जाएगा। ये IP वर्जन 6 का एड्रेस है, ये हमारा IP वर्जन 4 का एड्रेस है facebook.com के सर्वर का। इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और सिंपली अपनी गूगल क्रोम की एड्रेस बार पे जाके इसे पेस्ट कर दूंगा और सर्च कर दूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने ये IP एड्रेस यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे सर्च किया, मेरे को facebook.com यहाँ रिडायरेक्ट हो गया है। इस तरीके से मैं यहाँ पे IP वर्जन 4 की IP से फेसबुक में रिडायरेक्ट हो पा रहा हूं। इसे कहते हैं रिवर्स DNS लुकअप। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आपको फॉरवर्ड लुकअप वाला भी बता देता हूं। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली फेसबुक सर्च करते हो अपने यहाँ पे, जैसे facebook.com है, तो ये हम ना सर्च करके गूगल सर्च पे फेसबुक सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने फेसबुक सर्च किया है तो वो गूगल पे क्वेरी गई है। अब गूगल से में रिस्पॉन्स आया है कि फेसबुक से मिलता हुआ कुछ इस तरीके का है। तो ये सारे रिजल्ट आए हमारे उस टेबल पे जहां पे पर्टिकुलर आपका जो डोमेन नेम है उसके आगे IP स्टोर है, जो कि आपका DNS सर्वर में स्टोर है डेटाबेस। अब वहां पे हमारे पास फेसबुक से रिलेटेड ये वाली वेबसाइट थी जिसका डोमेन ये रहा। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये IP से रिकॉल होगा और IP से कॉल होकर डायरेक्ट हमें फेसबुक के सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा और हमारा फेसबुक का वेब पेज खुल जाएगा। तो हम एक तो ये करते हैं जो कि हमें एक्चुअल में लॉजिकली होता है, दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम CMD के थ्रू ऐसे ही कुछ करें तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी गाइस एक कमांड है NS लुकअप की ही। तो उसे हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इसका जो हमारे पास IP एड्रेस आया है वो कॉपी कर लेंगे, या फिर हम किसी और भी वेबसाइट का IP एड्रेस यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फेसबुक का है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NS लुकअप की कमांड दोबारा से चलाऊंगा, NS लुकअप, और यहाँ पे अपनी यहाँ पे उसे जो हमने यहाँ पे कॉपी करी IP वर्जन 4 उसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर तो अननोन होगा बिकॉज सिक्योरिटी होती है, फायरवॉल्स होती है, और ये हमारा एड्रेस है, ये तो हमें यहाँ पे पता ही है। साथ साथ हमारा जो ये IP एड्रेस है इसका नेम क्या है, edge-minihv.dly facebook.com, हमें यहाँ सिंपली पता चल गया। और एड्रेस क्या है, ये हमने जो एंटर किया था। तो ये है हमारा फॉरवर्ड DNS लुकअप, और ये वाला हो गया हमारे पास कौन सा, रिवर्स DNS लुकअप। तो इस तरीके से हम IP टू डोमेन एंड डोमेन टू IP कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर facebook.com इसे कॉपी करके यहाँ पे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा डोमेन खुल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो DNS है, दोनों के टाइप के लुकअप जो डोमेन टू IP कन्वर्ट करते हैं एंड IP टू डोमेन कन्वर्ट करते हैं, दोनों वर्क करते हैं। दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा दिए। इसी के साथ साथ DNS में और क्या चीजें होती हैं, ये हम बाद में कभी जब सर्वर का कोर्स करेंगे या CCNA को कोर्स करेंगे और बारीकी से जानेंगे, एक एक चीज इसमें एक्सप्लोर करेंगे। कुछ जोन्स भी होते हैं, कुछ और भी चीजें होती है DNS के बारे में, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे नेटवर्किंग के हिसाब से आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो यहाँ पे DNS का एग्जांपल कुछ एक सिनेरियो टाइप का है, तो आप इसे भी पढ़ लो एक बार। बहुत ही आसान सा सिनेरियो, मैं फटाफट से आपको पढ़ के बता देता हूँ। When you type name www.yahoo.com into your browser, it asks local DNS server जो आपके ISP के एंड पे होगा for its IP address। तो ये आपका जो ये क्वेरी है ये जाएगी कहाँ पे, ISP के पास जो सर्वर है वहां से होती हुई www.yahoo.com पे। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स पे क्या मिलेगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई, बट नो द IP एड्रेस ऑफ द DNS सर्वर। तो हमें तो इसकी IP पता नहीं थी, तो IP कहां से मिली है हमें, हमने सर्च करी है, तो सर्च में हमें इसके जो डेटाबेस है वहां से रिडायरेक्ट होके हमें क्वेरी मिली है। अब उस डेटाबेस में क्या था, www.yahoo.com और उसके सामने उसका IP, तो हमारे पास वहीं से रिजल्ट आया है, तो ऑटोमेटिकली वहां से IP का भी आ गया वहां पे बैकग्राउंड में। तो हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली IP में रिडायरेक्ट होके हम डायरेक्ट www.yahoo.com वाले सर्वर पे पहुंच जाएंगे। तो लोकल DNS देन आस्क द DNS फॉर IP एड्रेस, हो गया इतना। इसके बाद क्या है, द com DNS सर्वर रिप्लाइज विद द सेम आंसर, इट डज नॉट नो द IP एड्रेस ऑफ www.yahoo.com बट नो द IP एड्रेस ऑफ yahoo.com। तो वो रिडायरेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, आपका जो yahoo.com है वो ओपन हो जाएगा। तो यार बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप अपने सिस्टम पे सर्च करोगे, आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा, उससे रिलेटेड डोमेन मिलेगा, डोमेन के पीछे IP छुपा होगा। जब आप क्लिक करोगे डायरेक्ट उसी IP के थ्रू उस डोमेन के सर्वर पर रिस्पॉन्स जाएगा और वहां से आपको वापस से रिस्पॉन्स आएगा और आप वहां पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से यहाँ पे DNS का वर्क होता है। रिवर्स होता है, एक होता है आपका फॉरवर्ड। दोनों के लुकअप जोन मैंने आपको बता दिए कैसे वर्क करते हैं, आप कैसे कर सकते हो। तो वर्किंग ऑफ डोमेन, यहाँ पे एक और आप सिनेरियो देख लो। हमने HTTP वाली रिक्वेस्ट भेजी, यानी गूगल पे रिक्वेस्ट भेजी, वहां पे रिस्पॉन्स आ गया। हमने भेजा था facebook.com, रिस्पॉन्स पे आ गया उसका डोमेन, उससे मिलता जुलता डोमेन, और उस मिलते जुलते डोमेन में हमारे पीछे छुपा था IP एड्रेस। अब क्या हुआ, उस IP एड्रेस के बाद आपने जैसे उस पर क्लिक किया, वो था जैसे greymousecloud.com कुछ भी है, तो आपने तो डोमेन पे क्लिक किया, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक IP एड्रेस जो कि उस सर्वर पर रिडायरेक्ट करता था जहां पे ये वेबसाइट स्टोर थी, इसका डाटा स्टोर था। तो आप डायरेक्ट पहुंच गए सर्वर पे, रिस्पॉन्स आपको वहां से वापस आ गया, मतलब आपकी वेबसाइट खुल गई है। इस तरीके से आपका यहाँ पे
वर्किंग ऑफ डीएनएस होता है, मतलब डीएनएस वर्क करता है। तो फीचर ऑफ डीएनएस आप देख लो, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, स्केलेबिलिटी एंड डायनेमिसिटी। तो हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डीएनएस लुकअप कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी डिवाइस। तो आप जो डीएनएस होता है वो किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। जैसे कि आप कंप्यूटर में अपने क्रोम पे जाके आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो वो वहां पे भी खुलती है, मोबाइल फोन पे भी आपकी अगर सर्च करोगे तो खुल जाएगी। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल फोन में आपका डीएनएस वर्क नहीं करता। हर एक डिवाइस में जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है सब में आपका डीएनएस वर्क करता है। स्केलेबिलिटी, नो लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द डेटाबेस। ये जो डेटाबेस आप रोज की कितनी हजारों वेबसाइट्स रजिस्टर होती हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सिंपली इसको जो सर्वर है वो इतना बड़ा है, इतना ज्यादा स्पेस है वहां पे कि बहुत सारी वेबसाइट अभी भी एग्जिस्ट कर सकती है वहां पे। तो स्केलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस इज परफेक्ट फॉर फ्यूचर पर्पसेस आल्सो। डायनेमिसिटी, डेटाबेस कैन बी अपडेटेड डायनेमिकली। मतलब इसमें डायनेमिकली का मतलब है ऑटोमेटिकली सारे काम होते हैं, स्टैटिकली हमें करना नहीं पड़ता। तो हमारा आसानी काफी ज्यादा है कि कोई भी डोमेन रजिस्टर होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अमेरिका में जहां सर्वर लगे हुए हैं वहां पे इंजीनियर जाएगा, डेटाबेस में एंट्री करेगा उस वेबसाइट के और उस वेबसाइट की आईपी के। ऐसा कुछ नहीं है, डायनेमिकली ऑटोमेटिकली अपने आप रजिस्टर हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा, यानी ऐड, डिलीट, मॉडिफाई अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये सारे इसके फीचर्स थे जो कि इसे बहुत ही अच्छा बना देते हैं। हमारा जो आज का सिस्टम है डीएनएस का वो बहुत ही अच्छा है और हमें कोई भी यहाँ पे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आ गया है टाइम, जो पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी सबनेट मास्क वाली वीडियो में उसके सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे ये रहा सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन देख के अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं जिसने इस एक्सरसाइज को करा है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये सारी आईपी आपको बताई हुई थी। तो 10.2.1.1 कौन सी क्लास की आपकी आईपी है, क्लास ए की आईपी है। इसमें नेटवर्क कितना था, 10.0.0.0, ठीक है, क्योंकि ये क्लास ए में कितना होता है, पहला वाला नेटवर्क होता है, बाकी सारे होस्ट होते हैं, तो होस्ट इसमें 0 हो गए। अब होस्ट में क्या था, नेटवर्क 0 होता है, बाकी होस्ट में नंबर्स होते हैं, तो होस्ट यहाँ पे 0, जो नेटवर्क था वो 0 हो गया और होस्ट आ गए। इस तरीके से सभी जितने भी थे आप देख सकते हो, ये क्लास बी की है, ये क्लास सी की है, क्लास सी की है, फिर बी की है। तो ये सारे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गए हैं। वहीं यहाँ पे आपको एक ओवर लिमिट आईपी भी मैंने दी थी 256 से रिलेटेड होके, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो आप इस सॉल्यूशन को मैच करें एंड जिसको ये सॉल्यूशन सही आया है, एक्सरसाइज करी हुई है, तो गाइस मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सबको एक हार्ट और एक रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्टली करा है तो जरूर कमेंट करना। और इस चीज के आपको मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आप यहाँ पे सबनेट मास्क और आपका आईपी एड्रेस का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, आपके वो क्लियर हो गया है। सो गाइस यही तक था आज का वीडियो। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस अगली वीडियो में हम रेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेड होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसमें हम रेड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 इन सभी के बारे में एक अच्छा नॉलेज लेंगे। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।